हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। रॉयल ब्यूटीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अंजू ढींगरा। मैं और साक्षी हम दोनों मिलके आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। बेसिकली हम लोग ब्यूटिशियन का जो जितना भी काम होता है वो उसकी एक एक काम की एक एक बारीकी हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हर वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, सीखिए और उसके बाद खुद करके देखिए तो आपको एक एक काम समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अगली वीडियो हम किस चीज़ पे बनाएं। हमारी आज की वीडियो में हम आज बात करेंगे ऑयली स्किन की। गर्मी का मौसम है, इतनी गर्मी के दिनों में, मानसून के दिनों में खास करके हमारी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है। ऑयली स्किन के ऊपर तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से हमें पसीना बहुत आता है। जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कुछ लोगों पे ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत तो स्किन पे ऑयल बनना जायज़ है क्योंकि स्किन को नरिशमेंट चाहिए, जिसके लिए हमारा ऑयल जो है हमारी स्किन को नमी देने का काम करता है। स्किन के लिए ऑयल हमारा अच्छा भी है। हमारे स्किन पे रिंकल्स नहीं आते हैं, स्किन में नमी बनी रहती है, स्किन में मॉइस्चर बना रहता है, तो हमारी स्किन अच्छी लगती है, ग्लो करती है। लेकिन जब कई बार एक्सेस में ऑयल बनता है तो वो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल हो जाता है। जब ऑयल ज़्यादा बनता है उसकी वजह से स्किन हमारी जो डेड स्किन ज़्यादा बनाती है, धूल मिट्टी धुआं उसको खींचती ज़्यादा है। तो उसकी वजह से जब डेड स्किन में और जो हमारी स्किन पे जमी हुई गंदगी होती है वो सब मिलके हमारे स्किन के पोर्स को बंद कर देते हैं। तो पोर्स बंद होने की वजह से जो अंदर हमारे गंदगी जो भी पोर्स के अंदर चली जाती है उसमें बैक्टीरिया पनपना शुरू हो जाता है। जब वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया होता है जो फिर एक्ने का रूप ले लेते हैं। तो ऑयली स्किन को किस तरह से ट्रीट करें हम लोग, कैसे देखभाल करें, आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे। ऑयली स्किन होती है हमेशा, ये लगा लो कि टीनेजर से हमारी स्किन में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं तकरीबन 13 से 14 साल की उम्र में। उन दिनों में हमें देखने में मिलता है कि अक्सर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन हो जाती है, ऑयल ज़्यादा बनने लग जाता है, जिसकी वजह से हर एक को प्रॉब्लम होती है। या फिर होती है हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से, जो कि बेसिकली हम लेडीज़ में या गर्ल्स में कह लीजिए, ये हमारी ज़िंदगी में कई दफ़े होता है। जब भी हम लोग टीन एज में होते हैं या हमारी मैरिज लाइफ स्टार्ट होती है, हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं डिलीवरी टाइम में, या फिर कह लीजिए कि 40-45 की एज में मोनोपॉज के टाइम पे हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स जो चेंज होते हैं, हमारे जो हार्मोन्स की गड़बड़ी हो जाती है उसकी वजह से भी हमारी स्किन पे पिंपल्स बनने शुरू हो जाते हैं, स्किन हमारी एकदम से ऑयली होनी शुरू हो जाती है। तो इसकी केयर करने के लिए सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम अपने खाने पीने में कुछ चेंजेस लाएं। जैसे मिल्क प्रोडक्ट होते हैं या मीठा बहुत ज़्यादा है, वो उन सब चीज़ों का हम लोग ध्यान रखें। डेली एक्सरसाइज करें, सुबह के टाइम उठ के प्राणायाम करें, योगा करें। उसके अलावा एरोबिक्स बने, कुछ भी आप जो एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती है आप वो एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी पसीना छोड़ती है, उसके पोर्स, हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं वो खुलते हैं और हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है पसीने के ज़रिए। तो उससे हमारी स्किन क्लीन हो जाती है और ऑयल भी कम बनता है। और उसके अलावा हम लोग खाने पीने के अलावा हम लोग स्किन केयर किस तरह से करें, मतलब ऊपर अंदर से तो हमने ध्यान रख लिया, खाने पीने पे भी ध्यान रख लिया, हमने एक्सरसाइज पे भी ध्यान दिया, लेकिन हमें स्किन को ऊपर से क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप ऑयल फ्री अपना फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ऑयली स्किन पे कभी भी साबुन का इस्तेमाल नहीं करना, किसी भी तरह का साबुन हो। हाँ, आप पियर सोप वगैरह जो माइल्ड सोप होते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो फेस वॉश लेंगे तो ऑयल फ्री होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप फेस वॉश भी नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो सबसे अच्छा क्लिनज़र हमारा बेसन जो हमारी किचन में होता है। आप बेसन के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाइए। जैसे आपने 2 चम्मच बेसन लिया तो उसके अंदर आप 1 से 2 चुटकी आप हल्दी उसमें मिला के अपने बाथरूम में रख सकते हैं। उससे अपना फेस वॉश कीजिए। और बेसिकली हम लोग मतलब ये जानते हैं कि अपना फेस वॉश जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 बार करना चाहिए। उसके अलावा पानी से भी जो मुंह को है बार बार नहीं धोना। क्या होता है कि जब हम मुंह को बार बार धोते हैं तो हमारी स्किन को ये महसूस हो जाता है कि स्किन ऊपर से हमारी स्किन ड्राई होने लग जाती है। तो जब उसको ये पता लगता है कि स्किन ड्राई हो रही है तो वो ऑयल छोड़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वापस से हमारी स्किन ऑयली हो जाती है।
तो हर चीज़ का ध्यान रखिए। फेस वॉश करने के बाद आप टोनर का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन टोनर में भी अगर आप घर के बने टोनर का इस्तेमाल करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। या फिर आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट के जो बने हुए टोनर होते हैं उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो हमारे स्किन को फिर से हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आपको कि आप टोनर अपना घर पे बनाइए। जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था मिंट टोनर या फिर आप गुलाब जल, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आप उसका इस्तेमाल कीजिए, या फिर गुलाब जल, सिंपल गुलाब जल मार्केट में हर तरह की कंपनी के मिल जाते हैं, आप वो गुलाब जल इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद थर्ड आता है, गुलाब जल आपने लगा लिया, उसके बाद आता है मॉइस्चराइज़र। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऑयली स्किन है तो हमें मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना चाहिए, नहीं, लेकिन मॉइस्चराइज़र लगाना भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे कि आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र चूज़ कर सकते हैं। अच्छी अच्छी कंपनियों के, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के मॉइस्चराइज़र, ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र मिलते हैं, आप वो लगाइए। अगर आप मार्केट के मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना चाहते तो फिर एलोवेरा जेल हर एक को मिल ही जाता है। एलोवेरा जेल के अंदर आप नारियल तेल मिला के लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल ले लीजिए 3 से 4 चम्मच। एलोवेरा जेल के अंदर आप 1 चम्मच नारियल तेल मिलाइए और उसको अच्छे से बीट कीजिए। किसी भी कटोरी के अंदर नारियल तेल लेकर उसको अच्छे से बीट कीजिए। बीट करने पे क्या होगा, वो जो आपका जेल है वो वाइट एकदम क्रीम में चेंज हो जाएगा, वो आपकी जेल क्रीम बन जाएगी। देखिए, एक क्रीम होती है जो ड्राई स्किन वाले यूज़ करते हैं जिसमें ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन इसके अंदर आपका नारियल तेल सिर्फ 1 चम्मच होगा। क्या होता है कि स्किन हमारी जो स्किन के अंदर हमारा ऑयल बनता है वो तेल और नारियल तेल जो कोकोनट ऑयल होता है वो दोनों सिमिलर होते हैं। हमारी स्किन पे जब भी आप नारियल तेल लगाते हैं तो हमारी स्किन को ये महसूस होता है कि जो उसके अंदर बनने वाला ऑयल है सेम है वो, तो वो ऑयल बनाना बंद कर देती है। तो इसलिए स्किन के ऊपर नारियल तेल लगाना बहुत अच्छा होता है। ऑयली स्किन पे पैक लगाने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी और कैलिन पाउडर के साथ आप जूसेस कुछ ऐड कर लीजिए। जैसे खीरे का रस है, आलू का रस है, टमाटर का रस है, सेब का रस है। सेब की रस से ऑयली स्किन पे बहुत अच्छी शाइनिंग आती है, आप उसको ऐड कर सकते हो। या फिर एग अंडे का जो वाइट पोर्शन होता है उसको मुल्तानी मिट्टी के साथ मिला के, इसका एक पैक हम ऑलरेडी आपसे शेयर भी कर चुके हैं। स्किन टाइटनिंग पैक जो है वो भी ऑयली स्किन पे बहुत अच्छा जाता है। आप अंडे का वाइट पोर्शन लीजिए, उसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड कीजिए। आप उसमें चाहें तो शहद ऐड कर सकते हैं, या आप बिना शहद ऐड किए भी आप इसको पैक को बना के गुलाब जल मिला के आप इस पैक को लगा सकते हैं। ये ऑयली स्किन पे बहुत अच्छी तरह से जाते हैं। ये सब चीज़ें करके देखिए, अपनी स्किन की केयर कीजिए, खाने पीने का परहेज़ कीजिए। आपने CTM कर लिया, उसके अलावा जब भी आप घर से कहीं बाहर निकलते हैं तो आप उसके ऊपर SPF भी ज़रूर लगाइए। SPF आप 20 से 30 40 आप SPF ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और SPF लगाने के बाद भी अगर आपको महसूस होता है कि ऑयल बहुत ज़्यादा स्किन पे बनता है तो उसके बाद आप उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर आप अपने स्किन के कलर के हिसाब से चूज़ कर लीजिए। और जब मॉइस्चराइज़र आपने लगा लिया तो उसको कुछ सेकंड के लिए आप स्टे होने दीजिए। आप जब उसको कुछ सेकंड के लिए छोड़ देंगे तो आपकी स्किन जो है, आपका मॉइस्चराइज़र जो है एब्जॉर्ब कर लेगी। उसके बाद बारी आती है SPF की। जब आपने SPF भी लगाया, SPF को भी कुछ देर के लिए छोड़िए, आपकी स्किन को उसको एब्जॉर्ब करने दीजिए। जब थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि हाँ मॉइस्चराइज़र और हमारा SPF स्किन के अंदर चला गया है, उसके बाद आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाइए। कॉम्पैक्ट पाउडर जब लगाएंगे तो आपको मैट फिनिशिंग मिलेगी, और मैट फिनिशिंग जब हो जाएगी तो आपकी स्किन पे ऑयल बहुत कम आएगा। और जब भी आप वापस घर आते हैं तो वापस से अपनी स्किन को क्लीन कीजिए, वापस से CTM कीजिए, लेकिन रात को आपको SPF लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने की ज़रूरत है। जो आप मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो कम से कम यूज़ कीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि अच्छी कंपनियों के इस्तेमाल कीजिए। और जब भी आप घर वापस आते हैं शाम के टाइम, रात के टाइम, अपनी फेस को क्लीन करके सोइए। जब भी आप मेकअप के साथ सो जाते हैं कभी, तो मेकअप हमारी स्किन के पोर्स के अंदर चला जाता है। इवन ये लगा लीजिए कि 60 से 70% हमारी स्किन मेकअप को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो स्किन के अंदर जाके हार्म पहुंचाता है। हमारी स्किन ख़राब होने लग जाती है, दिन पे दिन उसका ग्लो चला जाता है। तो इससे अच्छा है आप रात में सोते टाइम अपनी स्किन को वापस से साफ़ कीजिए। मेकअप पूरा किसी भी अच्छे मेकअप रिमूवर से आप मेकअप को साफ़ कीजिए। साफ़ करने के बाद CTM कीजिए और फिर आप दम सो सकते हैं। इस तरह से आप अपनी स्किन को क्लीन कीजिए। और आई होप जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी ऑयली स्किन की आपको पसंद आई होगी। आप इसके बारे में आपको कुछ भी पूछना हो या कुछ भी हमें सजेशन देना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप इंतज़ार कीजिए अगली मेरी वीडियो का। देखिए किस टॉपिक पे मैं बनाती हूँ। बाय।